नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अश्विनी। स्वागत है आपका द सिंगिंग स्क्रीन पे। मैंने एक वीडियो बनाया है जहाँ पे मैंने जो भी इंसिडेंट हुआ महाराष्ट्र मुंबई में लैंग्वेज को लेकर वो उस पर थोड़ी सी बात करी है। थोड़ी सी मेरे को और चीज़ें कॉन्वर्सेशन करनी है। उसी पे आगे बात करते हैं गवर्नमेंट से रिलेटेड। गवर्नमेंट का अब मुंबई में देखते हैं कितने फ्लड्स आते हैं और हर जगह पे बहुत जगह जैसे ही मॉनसून आता है उत्तराखंड हो चाहे बाहर से हो कहीं से भी हो, हिमाचल में हो, हर जगह फ्लड्स की न्यूज़ आती है। लोग बह गए, मर गए, गाड़ियां चली गई खाई में, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, ब्रिज टूट रहे हैं। पुणे में एक इंसिडेंट हुआ, ऑलरेडी ब्रिज टूट गया, कितने लोग बह गए उसमें। क्या गवर्नमेंट इस चीज के लिए कोई काम कर रही है क्या? ये सवाल है गवर्नमेंट से कि अगर आपको पता है कि मॉनसून जैसे ही हमारा जून का महीना चालू होता है और सितंबर तक वो खत्म होता है, उस टाइम पे बहुत सारी डेथ होती हैं बिकॉज ऑफ दिस नेचुरल इंसिडेंट। सो क्यों हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर रहे हैं? क्यों हम कुछ डैम्स या कुछ ऐसे ट्रेंचेस बना रहे हैं जिसकी वजह से वो पानी का फ्लो आराम से निकल जाए, बादल भी फटता है तो पानी का फ्लो निकल जाए और कहीं पे वो कलेक्ट हो जाए जिसको बाद में किसी और चीज के लिए यूटिलाइज कर लिया जाए? क्यों इन सब सारे प्रोजेक्ट्स में काम नहीं? और अगर हो भी रहा है तो जनता तक क्यों नहीं पहुंच रहा? हमें क्यों नहीं पता ये बात कि ऐसा हमारा टैक्स जो हम दे रहे हैं हर महीने उसका पैसा वहां पे भी इस्तेमाल हो रहा है? बट शायद हम इस चीज की तरफ फोकस नहीं कर रहे हैं, या गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव, स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी चीजें कर रही है, बहुत सारी चीजों का एजेंडा हमको सामने दिख जाता है कि हाँ अपने वो 5 साल में क्या किया, बट ये सारी चीजें क्यों नहीं हो रही हैं? ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। मुंबई की बात कर लें, हर साल बारिश होती है, वहां पे कुछ ना कुछ कहीं पे पानी बह रहा होता है, ओवर फ्लड हो जाता है, सारी चीजें, लोग ट्रैफिक में फंसे रहते हैं। बट उस पर काम क्यों नहीं हो रहा है? एक इंफ्रास्ट्रक्चर चालू होता है, चाहे वो मेट्रो का डेवलपमेंट हो चाहे किसी फ्लाईओवर का डेवलपमेंट हो, वो होता ही रहता है, वो एंड में चलता ही रहेगा, वो पता नहीं कब खत्म होगा। इट्स लाइक नेवर एंडिंग प्रोसेस। हम उस पर काम क्यों नहीं कर रहे हैं? हम क्यों सिर्फ इस चीज को हाईलाइट कर रहे हैं, या हम ऐसा स्टेट बनाना चाहते हैं जहां पे सिर्फ लोग हमारी लैंग्वेज बोलें जो बाहर से आ रहे हैं? इट्स नॉट पॉसिबल। बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं बोलने के लिए इंडिया में। सो आप किसी को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते लैंग्वेज पर्सपेक्टिव से। हाँ, आप बोल सकते हो सीखने के लिए, आप उनके लिए कैंप्स लगा सकते हो, ये सारी चीजें कर सकते हो, आप उनको बता सकते हो, एजुकेट कर सकते हो। प्लीज एजुकेट पीपल, नॉट फोर्स देम। सो गवर्नमेंट को आई थिंक इन सब चीज़ों में पर्सपेक्टिव में थोड़ा सोचना चाहिए। और ऑब्वियसली फडणवीस जी ने बोला है कि कानूनी एक्शन लिया जाएगा, शायद उन पे हुआ भी है जिन्होंने ये काम किया है। सो इसको लोग समझेंगे और जो आम जनता है ना, वो इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होगी। प्रोबेबली मेरी रिक्वेस्ट है, ऐसा कोई कर रहा है तो ना करने दे उनको, और एक भारत बनाए। एक भारत, उसको बांटे नहीं किसी भी तरीके से। अंग्रेजों ने बहुत बांट लिया। Thank you guys. I'll see you in my next video. Please like, share and subscribe my channel. Bye bye. Have a good night.